अभी इसको स्टार्ट करूं कि अभी बात करेंगे, डिसाइड कर ले। ठीक, चलो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा, ये खत्म हो गया था ना, क्या था ये, वो था ना, चल भाई, वो था रजिस्टिविटी था, रेजिस्टेंस था, है ना। तो अभी ना इसमें कुछ रेजिस्टेंसेस और निकाल के बताऊंगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद, तब तुम लोगों को ज़्यादा फील आएगा। तो अभी अपन इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। और अभी नया टॉपिक है दैट नेम आर, अरे बाप रे, माचिस का तिल्ली, ऐसा क्यों? वाह वाह मेरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बात है यार, क्या इनोवेशन है ये। और यहाँ पे वो लगा दे रहा था इसका, वो वाला क्या जो जलाने वाला होता है ना, गुस्सा आएगा तो डैम इट, आग ही लगा दो। चलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है पहले ये समझते हैं अपन। एकदम शांत बैठेंगे, एकदम, कौन बोला भाई कलर चेंज नहीं होता? अभी कौन बोला? देख अब एक बात बताओ, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक समझते हो आप? नहीं समझते? ये बताएगी क्या समझती है? हाँ, अच्छा। माइक्रोस्कोपिक उसको बोलते हैं जिसको अपन नॉर्मल विजुअली क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। मैक्रोस्कोपिक का मतलब जिसको अपन देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब अब मैं तेरे को बोलूंगा कि वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो माइक्रोस्कोपिक है कि मैक्रोस्कोपिक है? वो मैक्रोस्कोपिक होगा। उसके अंदर घुसोगे तब क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, किधर फ्लो हो रहा है, वो होता माइक्रोस्कोपिक। समझा? तो समझना। तो हम यहाँ पे दोनों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेकिन अच्छा है मैक्रोस्कोपिक, और इसके अंदर की जो बात कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ? स्कोपिक। ठीक है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि इसमें चार्ज है, बड़ा मस्त टॉपिक। कॉपी बंद करो, पूरा डूबो, अभी जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक डूबना, जब समझ में आ जाएगा तब बढ़ना, क्योंकि यही वो टॉपिक है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में लोग स्किप करते हैं और मैं बोलता हूँ यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक, इसके PYQs कराऊंगा तब दिल गार्डन हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेके बहुत सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं, एप्लीकेशन लाइए लो, वो अलग ही पिक्चर है। क्वेश्चन पेपर लेके आज का टेस्ट चल रहा था, है ना, डेल्टा में आज एग्जाम चल रहा है, तो पेपर लेके आए कुछ, मैं तो बैग भूल गई। पिक्चर है, स्टार्टिंग से ही ऐसी है, पता है। जब स्टार्टिंग में जब क्लास चला था ना, आई बैठी, मैं तो 11th वाली हूँ, फिर भाग गई, फिर अगले दिन आई बोलती मैं तो 12th वाली हूँ, बैठ जाती हूँ। मैं बोला माता है ना 11th है ना 12th है तो ड्रॉपर है, अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। फिर एक दिन देखा तो पीछे बैठी हुई थी, तुम यहाँ कैसे बैठी हो, बात ही नहीं कर रही है। मतलब छोड़ देता है इसे थोड़ा सा, कई लोग होते हैं ना साइको टाइप में। तो फिर बाद में पता चला कि ये 12th है, पेयर्ड है, लेकिन अच्छा कर रही है अभी वो। ठीक है, तो मत बता देना दीदी, तेरे को साइको बोले थे दीदी। देख भाई तुम समझ ले मेरी दोस्त, हाँ मैं ये बताने वाला था। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि ना, जैसे जिन पता है कि इन बच्चों का सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, मतलब कैसे पता चलता है? जो क्लास में बैठ के ऐसा करता होगा या ऐसा करता होगा, मतलब जो परफॉर्मेंस टेस्ट में ठीक नहीं कर रहा है और पढ़ ही नहीं रहा है, तो वैसे बच्चों को एंटरटेन करते हैं इस चैप्टर में। कैसे? रजिस्टेंस टाइप को 2 टाइप कॉम्बिनेशन बता देंगे, वो खुश 2-4 ट्रिक बताए, इसमें बहुत सारे ट्रिक हैं, ट्रिक बता देंगे ये ऐसा वैसा, वो बहुत खुश। लेकिन हमको पता है कि दूर एग्जाम में दूर तक से क्वेश्चन आने ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्लास है वो रिजल्ट देगा, तो मैं रिजल्ट ओरिएंटेशन टाइप में ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो टॉपिक्स आ रहा है अपन उसको फोकस कर रहे हैं। गॉट इट? मान ले एक वायर है, एक कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टर वायर है, बहुत बढ़िया कंडक्टर वायर है। तो कंडक्टर वायर में ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, मैं इलेक्ट्रॉन भी ले रहा हूँ, चार्ज भी ले रहा हूँ, दोनों का मतलब समझाऊंगा। चार्ज जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, चार्ज को भी कंसीडर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो एक जो कंडक्टर होता है ना, उसके पर क्यूबिक मीटर में ना 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्यूबिक मीटर पे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं?
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतनी सी बात समझ में आता है ना। हम पहले क्या कर रहे हैं कि भैया एक कंडक्टर ले लिए, एकदम डेप्थ में समझना। एक कंडक्टर ले लिए, कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन उसके क्यूबिक मीटर में क्या होगा, 10 टू द पावर, कॉपर ऊपर की बात कर रहा हूं मैं ना, तो 10 टू द पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके 1 मीटर के जो डिस्टेंस होगा उतने में अवेलेबल होगा। और कुछ बोलिए, पानी बॉटल वगैरह वगैरह, ठीक है, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक जगह पे स्टडी नहीं बैठता है। सुन लो, फिर मैं पूछूंगा, सबसे पूछूंगा। एक जगह पे स्टे नहीं करता, वो क्या करता है, रैंडमली मोशन करता है, मतलब घूमता रहता है। कहीं पे भी क्या करता है, वो घूमता है। कैसे घूमता है, 2 तरीके से घूमता है, दोनों बताऊंगा। वो जो घूमता है ना एट द रूम टेम्परेचर पे, किसमें, रूम टेम्परेचर पे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करते रहते हैं। सैक सैक सैक। क्यों मूव करते हैं? अगर ना टेम्परेचर इसको नहीं मिलता ना तो ये मूव नहीं करता। टेम्परेचर को मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, रूम से मिल रहा है। रूम का टेम्परेचर है ना, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है हर रूम का, तो उस रूम के टेम्परेचर से क्या करता है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता रहता है, घूमता रहता है इधर उधर। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो भैया करंट तो बनना चाहिए, और ये कंडक्टर में ही मूव कर रहा है। किसमें मूव कर रहा है, कंडक्टर में क्या कर रहा है, मूव, गिर गई क्या, ठीक, हाँ, कंडक्टर में मूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करता है तो क्या बनता है, करंट बनता है। तो यहाँ पे करंट क्यों नहीं बनता? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है ना, ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है। मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे ना, एक क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे, इसके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एट द सेम टाइम अपोजिट डायरेक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर इसका एवरेज निकालोगे ना, इसका क्या निकालोगे, एवरेज अगर निकालोगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक, समझ में, नहीं समझ में? तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ना, वो करंट फ्लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ध्यान से समझ, तेरे लिए ज़्यादा, ये लोग पढ़े हुए हैं, तेरे लिए ज़्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ तो हाथ में टैटू टू बना रही है, कैसा कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते नहीं ये लोग। ठीक है, समझ में आ गया दोस्त? तो ये समझ में आया कि रूम टेम्परेचर पे इन पे कोई काम नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर इनका एवरेज, अगर वेलोसिटी अगर देखोगे तो रूम टेम्परेचर पे अपन अगर इसका एवरेज वेलोसिटी अगर निकालते हैं तो इसका एवरेज वेलोसिटी अगर निकालोगे तो अगर एवरेज वेलोसिटी मतलब वेक्टर होगा μ2 3 ऐसा करके ना, इनिशियल वाली बात कर रहा हूँ, n कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, सबका अगर एवरेज निकालोगे तो इसका वैल्यू कितना आता है, 0। क्यों 0 आता है? क्योंकि जितना ये पॉजिटिव, जितना ये फ्रंट साइड जाएगा ये उतना बैक साइड जाएगा, जितना ये वाला फ्रंट जाएगा उतना ये क्या होगा, बैक जाएगा। तो टोटल का अगर मैं एवरेज अगर निकालूंगा तो क्या आ गया, 0। तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि फर्स्ट ये दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि कोई भी कंडक्टर अगर रूम टेम्परेचर पे तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कहीं भी रैंडम मोशन करते हैं। कैसा करते हैं, रैंडम, कहीं पे भी आ रहे हैं जा रहे हैं, कहीं पे भी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वो क्या नहीं कर सकता, वो क्या नहीं कर सकता, वो करंट फ्लो नहीं कर सकता। क्यों नहीं करंट फ्लो कर सकता? क्योंकि उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इतनी सी बात क्लियर है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, उसी कंडक्टर में अब मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आ जाता है। कौन, ये वाला। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, अब उनके पास एक बॉन्ड होगा कि भैया वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो इनको जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। किसको, इस इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जाएगा। यही चीज सीखना है दोस्त, यही चीज सीखना है कि डायरेक्ट क्यों नहीं जाता है। अब मैं तुम लोगों को एक गेम दिखाता हूं, बचपन में देखे होंगे आप लोग। ठीक है, सोचना, एक डेस्क है इंक्लाइंड फॉर्म में, और इस इंक्लाइंड फॉर्म में जो डेस्क है ना, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे नीडल्स निकले हैं। बहुत सारे क्या है, नीडल्स। थोड़ा अच्छे टाइप में बनाता हूँ ना। बे समझ में आ रहा है? नीडल समझते हो कि नहीं समझते हो? सब कुछ बता दे, पता है, नीडल ही नहीं पता है। अरे एक टेबल है भाई जिसमें बहुत सारे कीले निकले हैं। इमेजिनेशन, समझ में आया? कीले निकले हैं कि नहीं निकले?
अब अगर मान ले कि मैं किसी भी चीज को, किसी भी, अगर एक छोटे से गोले को इधर रखता हूं तो गोली किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? अगर इसको प्लेन कर देता तो कहां जाता? बीच में रहता, बीच में रहता। अगर थोड़ा सा हिलाता तो क्या करता? इधर उधर इधर उधर कहीं जाता। वो कर रहा था, वो कर रहा था जब वो प्लेन ऐसा था। क्यों? क्योंकि तब उसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इसलिए वो कहीं पे भी जा रहा था। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब वो क्या हो गया, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो होने की अब उसकी जरूरत है। किस डायरेक्शन में फ्लो होने की? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसको फ्लो होना पड़ेगा। ठीक, लेकिन फ्लो होने के लिए अब इसके पास बाधा है। बाधा क्या है? ये क्या हो सकता है भैया? ये बहुत सारी चीजें हो सकता है। ये एटम भी हो सकता है, ये पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आगे स्ट्राइक किससे करता है। ये जो दिख रहा है ना, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, पॉजिटिव आयन्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा भाई, अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वाइट ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन का था, ऐसा ऐसा करने से वो कहीं पे भी जा रहा था। अब उसकी कंडीशन है कि उसको नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि इंक्लाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया मतलब उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में आना ही पड़ेगा। और यहां की अगर बात करूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अब कंडीशन है कि भैया ग्रेविटी उसको अंदर नीचे खींच रहा है, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? तो उसको आना किधर है? नीचे। अभी इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन की मजबूरी है कि उसको किधर जाना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। इस इलेक्ट्रॉन की मजबूरी इसको नीचे आना पड़ेगा ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन क्या हो रहा है, ये आएगा इससे टकराएगा, टकरा के इधर आएगा, इधर आके फिर इधर गया, हो गया इधर आया। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, मैं बोलता हूं, अब तुमको तुम्हारी भाषा में समझाता हूं। मेरा एक खेत है, खेत में पानी आ रहा है, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा? पानी की धारा को बदल दे। क्या बोलूंगा? चेंज द ड्रिफ्ट ऑफ द वाटर। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। बात समझ में आ गया? तो इसमें वेलोसिटी कहां है? ड्रिफ्ट तो हो गया, वेलोसिटी कहां है? अच्छा, ये कब हो सकता है? ये कब डेवलप हुआ? ऐसे 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 कब डेवलप हुआ? जब वो उसको अपन इंक्लाइंड किए। इंक्लाइंड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में उसको रखे। समझ में? अगर नहीं रखता तो वहीं रहता, किसी आयन से, किसी पॉजिटिव आयन से, एटम से, इलेक्ट्रॉन से, मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करता नहीं करता। गॉट इट? नहीं समझ में? सोच ले दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं मिलेगा और इतना डेप्थ तेरे को कहीं मिलेगा भी नहीं। समझ रहा? समझ ले। अब जब ये यहां से टकराएगा ना, तब इसका एक इनिशियल वेलोसिटी बनेगा। जब तक ये यहां से यहां तक आएगा ना, तब इसका एक वेलोसिटी होगा, दैट इज कॉल्ड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर यहां से टकरा के जब ये इधर जाएगा, तब एक और वेलोसिटी बनेगा इसका। जब टकरा के यहां से यहां तक गया, फिर इसका इनिशियल वेलोसिटी बना। फिर यहां से यहां तक टकराया तो फिर से क्या बनेगा? वीडी। फिर यहां से यहां तक टकरा, समझ में आता है? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। तो फिर ये क्या हो गया? फिर इसका इनिशियल बनेगा, फिर यहां पे आके बनाएगा फाइनल, फिर यहां पे इनिशियल बनाएगा, फिर यहां पे आके बनाएगा फाइनल। तो भैया यहां से यहां के बीच टकराने में, मतलब यहां से यहां तक ये एक्सेलरेट हुआ कि नहीं हुआ? भाई यू से स्टार्ट होकर वी तक गया, मतलब वो एक्सेलरेट हुआ। किसके इन्फ्लुएंस से एक्सेलरेट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से एक्सेलरेट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देता तो ये तो ऐसे ही रहता। तो एक्सेलरेट होता है क्या? नहीं होता। फिर एक्सेलरेट हुआ किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहां से यहां तक आने में जो इसकी जो वेलोसिटी बनेगी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। कितने लोगों को फुल ऑन फील है? यही फील मैं आपको उसमें भी दिलाऊंगा, क्वेश्चंस में भी। समझ में आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि भैया यहां से यहां तक आने में कुछ टाइम भी लेता होगा। यस, टाइम लेता है। दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको? अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। मैं नीट में कई क्वेश्चन ऐसा है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? पॉजिटिव आयन से स्ट्राइक करने के बाद, या देखिए ये जो है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है।
क्योंकि जब एक कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस, समझ में? वो जब निकला ना इलेक्ट्रॉन, वो किसी से भी स्ट्राइक कर सकता है। तो द टाइम टेकन टू कौन से क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं, और क्या कॉन्सेक्यूटिव स्ट्राइक है ना। तो जो टाइम होगा उस टाइम को अपन क्या बोलते हैं, कोलिजन। मतलब यहां से निकल के जब यहां तक आके टकराएगा, तब मान ले कि वो यहां पे एक पॉजिटिव आयन से टकराया, फिर आके यहाँ किसी एटम से टकरा गया, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन, उसी ड्यूरेशन को अपन क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? नहीं है? तो ऐसे एक ही इलेक्ट्रॉन है क्या? कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 मीटर में 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत इलेक्ट्रॉन है यार, है ना। तो हम निकालेंगे अब इसके बारे में। उम्मीद करता हूं कहानी क्लियर है। चलो, हालांकि इतना डेप्थ में नहीं बताता, इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि ये 12, तुम भी 12th हो ना, इन 12th वालों के लिए बता रहा हूं। इन लोग तो एकदम टैटू बनाने के चक्कर में पड़े। कैसे कर रही? फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूं तो ये होगा v। क्या ले लिए? v1, u1 याद आ रहा है, और क्या होगा a, और साथ में क्या होगा टाउ t1। ठीक है, ये सबको एक ही वेलोसिटी दी, मतलब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड दी है ना, तो एक्सेलरेट भी क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा। मैं भी बताऊंगा। तो ये फर्स्ट के लिए कितने लोगों को समझ में आ गया? ये फर्स्ट के लिए। सिमिलरली अगर मैं बताता हूं, अगर मैं बताऊं तो v2 का वैल्यू कितना होगा, u2 a, और साथ में क्या होगा, t2 होगा ना। ऐसे क्या होगा, v3, और ये क्या होगा, τ3। होता है क्या पता? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या? इन सारे वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू है। इन सारे वेलोसिटी का एवरेज है। सर ये एवरेज क्यों लेते हैं? बहुत लोग पूछते हैं कि एवरेज क्यों लेते हैं। एवरेज इसलिए लेते हैं, हो सकता है वो एटम से टकरा के किसके पास जा रहा है, आयन के पास जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? एक उसको रिपेल कर रहा है, एक उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो हर जगह पे लेकिन स्पीड इतना ज़्यादा मिनिमल रहता है कि हमको क्या निकालना पड़ा, एवरेज निकालना पड़ा। आज सुन लो, फिर कल पूछूंगा मैं फिर, ठीक है। तो इनका जो एवरेज होगा, उसी एवरेज को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, v2 v3 vn, कैपिटल एंड स्मॉल एन जो लेना ले रहे, इसके बाद ये है। डाउट है? vd। या इसका एक वैल्यू है, क्या चल रहा है, u1। सबका u1 एक साथ आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ तो बोलो, कर सकता हूँ ना, अपन तो ड्रॉपर है यार, इस सब में तो एक्सपर्टीज होना चाहिए हम लोगों का। τ1 τ2 τ3 नॉट अ t, इन सब के डिनोमिनेटर में क्या, टाउ इज ए रिलैक्सेशन टाइम। मतलब यहां से स्ट्राइक करके यहां तक आया, यहां से स्ट्राइक करके यहां तक आया, वो तो t1 t2 भी ले सकता है। जो अभी जैसे स्पीड भी निकाल रहे हैं, कैसा स्पीड है, स्पीड कितना ले रहा है, अभी जो अपन निकाल रहे हैं ना स्पीड, यहां से यहां तक का ड्रिफ्ट अलग है, यहां का अलग है, तो इन सबका अपन क्या कर रहे हैं, एक एवरेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। जब इनका एवरेज निकालते हो तो टाइम का भी एवरेज निकालते हैं। t1 t2 के फॉर्म में भी तुम लोग ले सकते हो। लेकिन ना थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा, भाई तू क्या कर रहा है, देखे यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ याद आ गया क्या? देखना यार, तुम लोगों के लिए इतना मैं बता रहा हूँ, तुम लोग देखते ही नहीं हो। ये n सेपरेट हो सकता है ना, a और साथ में कितना हो जाएगा, τ1 τ2, सबके डिनोमिनेटर में n। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात डिस्कस किया था, u1 प्लस u2 प्लस u3, एवरेज का वैल्यू होता है 0। एवरेज का वैल्यू क्या होता है, 0। अब τ1 τ2 τ3 ये वैल्यू बहुत कम वैल्यू है, इसका ऑर्डर बहुत कम है। कितना यार, एक आयन से निकल के ना दूसरे तक टकराने में ना अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻14 सेकेंड लेता है। कितना टाइम लेता है, -4। इस टाइम कम है कि बहुत कम है, बहुत कम है कि एकदम ही कम है, इतने में प्राण भी नहीं जाएगा भाई। समझ में नहीं समझी, समझ गई। तो इसीलिए इसको भी अपन क्या लेते हैं, टाउ। इस पूरे का एवरेज है ना। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बना, वो इक्वेशन क्या बना, vd इज इक्वल टू u प्लस a, साथ में क्या होगा, टाउ। तो vd इज इक्वल टू a, साथ में होगा टाउ। इक्वेशन नंबर
1। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शायद सेकेंड लास्ट थियोरटिकल क्लास है, इसके बाद तो पूरा उठते जाएगा, फटाफट उठता है। हाँ, ये जीरो कैसे हो, ये बड़ी अच्छी बात कही। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों हम क्या कर रहे थे, टैटू बना रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बताया था मैंने। कहाँ बताया? तो उस टाइम क्या है ना, जब वो रेस्ट पे था, मतलब रूम टेम्परेचर पे था। हाँ, ये भी अच्छी बात है। जब वो निकलेगा यहाँ से स्ट्राइक करके, तो जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना, ये भी अच्छी बात पूछी है वो। जब कोई चीज़ स्टार्ट कर, जैसे आके टकराया, टकरा के रेस्ट करके निकला, कि टकरा के एक मिनिमल टाइम के लिए तो रेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो टाइम की बात करें। तो इनिशियल वेलोसिटीज का क्या हो गया फिर, समझ में? गुड, क्या बात है। मैं तो पहले से बोलता था प्रांजलि है, मटेरियल है, समझ में आ गया। तो चलो, ये छूट गया ना कुछ, आ गया, आ गया, गुड। अच्छा बोला, क्या हुआ, गुस्सा हो रहा है क्या? तो ये हो गया, ठीक। अब इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दिए तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ? तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, E माइनस E, नहीं समझ में? F फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q क्या है, चार्ज है। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। तो मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ तो इसलिए क्या ले लिया डायरेक्ट, E माइनस ई। माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। कौन एक्सेलरेट हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो किसके फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से। बात समझ में आ गया? तो A का वैल्यू कितना निकला, Fe बाय me। तो Fe का वैल्यू कंफर्म है क्या? यस कंफर्म है। माइनस E, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत जगह पे यूज होता है। तो E का वैल्यू आ गया। क्या E का वैल्यू यहाँ पे रखूँ? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में वी डी ए का वैल्यू माइनस ई बाय क्या होगा, एम ई, और साथ में क्या होगा, टाउ। इट इज अ फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में? न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, कोई भी कॉन्सेप्ट सॉल्व करते समय नेगेटिव को हम एलिमिनेट करते हैं, यूज ही नहीं करते हैं। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? इलेक्ट्रॉन को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना याद होना चाहिए, नोट करना जरूरी है। तो स्टार्टिंग से ये छोटे छोटे जो डायग्राम वगैरह ना, प्लीज को नोट कर लेना, इससे आपका कॉन्सेप्ट इनहांस होगा। फिजिक्स था क्या आज? कैसा बनाई तुम? सब बने, सब बने बने। हाफ ईयरली, क्वार्टरली चल रहा है अभी। हाँ, उसी को क्वार्टरली बोलते हैं। हर महीने कितने बच्चे डेल्टा में 12th में? मतलब 50 प्लस। परसेंट वाइज 50%। ये छवि ऐसा काम कैसे कर सकता है? मैं वही सोच रहा हूँ मेरे दिमाग में, यार पागल, कुछ कुछ तो होना चाहिए ना यार। बड़ी है तुमसे सब कुछ। हाँ क्या खुन्नस था? क्या चीज़ का?
अरे ऐसा नहीं है भाई, बदला लेना नहीं है, तुम लिख क्यों नहीं रहे? ओके, बदला लेना नहीं है भाई, उसको समझना, ऐसे छोटे छोटा चीज़ बना लेना भाई, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर ना रिवीजन में डिवीज़न हो जाता कि समझ में नहीं आता कि वो चीज़ कहाँ से आया, और क्या पता तुम्हारे एग्ज़ाम तक हम हो ना हो। कल उस लड़की का कितना चला गया, बताओ? 3.1 के चला गया था शाम तक ही। 3.1? हाँ, अच्छा गया उसका, गीतांजलि का। जल्दी जल्दी लिखना, तुम घर पे आराम से जाके लिखना, तभी तो रिवीजन हो जाएगा तेरा। ऐसे रफ में नोट कर लिया करो, ठीक है? पागल इंसान कैसा कर, तो मैं वही सोच, बेचारी कितना एम्बैरेस हुई, सोच तुम लोग हंसे, बाहर वो लड़कियां थी खी 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 खी, तो कितना गुस्सा आएगा ना किसी को। खुद ही हंस दिया, फिर ही बोलता हंसता नहीं। गुस्सा आ रहा ना तेरे को भी? हो गया था क्या गीतांजलि? प्रांजलि नहीं हुआ था? लिखन दे, छोटी बहुत अच्छी है। कहाँ पे? नहीं नहीं, मैं ये इसका क्या नाम है इसका, सुरुचि में लेके चला गया था खाना। फिर रात को अभिनव लोग लेके गए थे। पैसिफिक गए थे ना आप? 4 लोग गए थे, अभिनव, मैं, त्रिशिर और वेदांत। हाँ, अच्छा फोटो भेजे थे क्या इन लोग? पैसिफिक की मैंने आपके, तो सब वहीं बैठे थे, बहुत हल्ला उल्ला कर रहे थे। अच्छा था, मस्त था खाना, लेकिन वो खाएगा तो आदमी मर जाएगा। मतलब पनीर की सब्जी, मतलब हाइजीन, मतलब वो नहीं है आपको, मतलब डेली खाने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर था। लगता वापस वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। 10 to -14। महावीर चालू करना पड़ेगा लग रहा। भाई मैं मंडे को आऊँगा, थोड़ा सा लेट होगा तो थोड़ा क्लास में बैठना, घूमना उमना नहीं, इधर उधर वेट करना, और रिसेप्शन में जाके पूछना नहीं सर आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है? मुझे मैसेज करके पूछ लेना। नहीं यही करते हो, क्योंकि इसलिए पिछली बार ना वो रिसेप्शन से फ़ोन आ गया था। वो खुद आती है मैडम कि सर को लेके जाएगा। हाँ मैम बोले हैं, मैं तो बोले ही नहीं था। हम लोग जाते ही नहीं। हाँ, कैसा है? टफ जा रहा है क्या दोस्त फिजिक्स?
नहीं जा रहा, मतलब तब तो है बन जा रहा है। और वो क्या नाम है उसको किया, जो नीट वाला जो दिया था, पूरा नहीं हुआ। कितना हो गया? 50% कितने लोगों का हो गया? गुड यार, बन रहा क्वेश्चंस। मंडे को डिस्कशन रख सकते हैं उसका, है ना? तुम बनाई थी, कितना बना? बन गया है। काफ़ी कुछ बन रहा है। हाँ, काफी कुछ। न्यूमेरिकल पे ना समझ नहीं आता, पर जैसे किसी बन जाए। तुम बनाई थी? समझ नहीं आता। बनाना, हाँ। 30 क्वेश्चंस बनाए। 30 क्वेश्चन नहीं बना है, ही बनाए। बना लेना। तुम कितना बनाए? ये तो पूरा ख़त्म कर दी होगी। मेरे थ्योरी में क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता है सर। क्या बोल रही है? मेरा थ्योरी बेस्ड हो जा रहा है, वो नहीं होता। दोनों एक्सचेंज कर लो। वो चला गया क्या IIT वापस? जाऊंगा बोले 5-6 NIT वाला। वरंगल बेस्ट है, बहुत स्टूडेंट है मेरे वहाँ पे। वरंगल अच्छा कैंपस है। हाँ क्या? कट ऑफ डिपेंड करता है हर साल यार दोस्त। वरंगल इस बार भी मैं बहुत लोगों को सजेस्ट किया हूँ, बहुत सारे बच्चे जाएंगे इस बार भी वरंगल। हो गया ना? चंद्रकांत, ये कुछ ऐसा है कि लड़का है मेरा, 2016 के बैच में गया था और वहीं से निकल के वहीं प्रोफेसर बन गया है ना। बता रहा हूँ, वो स्टेट टॉपर भी था CG का। नाम पेपर में नाम भी था बता दिखाता हूँ, क्या नाम था उसका यार? चंद्र तो फीस उस पे किया था ये यहाँ पे क्या? लड़का? पूरी आधी पे किया था बता। तो रिटर्न लेगा अब? नहीं, इसलिए तो आधी पे किया। गुड, देखा चालाक है। अच्छा, मैं तो रिफंड पे भिड़ जाता। हो गया? ऐसे डेफिनेशन वगैरह लिखना तो भी लिख सकते हो ना वैसे। हो गया? डन? इसको भी नोट किए? ठीक है, अब लिखो हेडिंग उसी में रहेगा, रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको कोई तोड़ दिया था क्या? तोड़ दिए थे, लेकिन अच्छा जुगाड़ लगा दिया यार। इससे जब पेन का मत लगा देना ना, बनाते हैं ना मार्कर जो होता है ना, मार्कर उसके इंक को पूरा निकाल के धो दो उसको, उससे भी लिखते हैं, वो भी मस्त चलता है। ठीक है, चलो रुक जाओ, थम जाओ और ठहर जाओ।
ये क्या है? गुड बेटे, ये कंडक्टर है। क्या ये जो बोलता उसके अपोजिट लेना। मजाक कर रहा हूँ दोस्त, भाई ये तो मेरा। ये कंडक्टर है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। और इसका जो लेंथ है ना, वो कितना ज्यूम कर लेना? एल। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स होंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा? किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन दिख ऐसा रहा कि ऐसा जा रहा, क्या ऐसे ही जाता है? ना ऐसा नहीं जाता है। वो कैसे जाता है? वो सीधे नहीं आता है। मेरे को ही बताने दो। ऐसे ऐसा मूव करता है। ठीक है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है भाई। इलेक्ट्रॉन के ना दो टाइप के करंट यहां पे फ्लो करता है। क्या होता है? कन्वेंशनल करंट किधर होगा, और इधर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। पढ़े ना? इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसे फ्लो होगा। अब बताओ इसका पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल। पढ़े होंगे हाई पोटेंशियल, 12th में पढ़े होंगे। इसको क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल। तो ये V और यहां पे 0 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी करंट फ्लो होगा। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। तो अब ये बताओ पोटेंशियल, अब लेंथ L है। अब सोचने की बात है, दोनों का पोटेंशियल सेम, तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं। करंट फ्लो होने का मेन कॉज क्या है? द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप। दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ड्रॉप होते रहना चाहिए, गिरते रहना चाहिए। तो पोटेंशियल ड्रॉप को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? E इज इक्वल टू V बाई एल। E इज इक्वल टू V बाई एल। नाम सुना है? पोटेंशियल पढ़े ऐसा तो मत कर, ऐसा तो मैं ही पढ़ाया हूँ, बोलती ना करके। बाकी किसी को भी मैं नहीं पढ़ाया, इसको ही पढ़ाया। तो ये दोनों कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। इसको पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है, इससे अपन निकालते हैं। ठीक, अब मान लो इफ स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन present in per unit volume, अब इसके एक यूनिट वॉल्यूम अगर लेता हूं ना, एक यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? n। कितने? n। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लेना? a। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर बताओ। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? n होगा। ठीक है, एक इसके वॉल्यूम था, एक वॉल्यूम का था। टोटल वॉल्यूम कितना है इसका? नहीं समझ में आया। यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना था यार? n था। तो होल वॉल्यूम कितना है इसका? सिंपल। नहीं समझी? अब चार्ज, टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर कितना हो जाएगा? कंडक्टर चार्ज होगा Q। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस NE होता है कि नहीं होता? तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो E लेके चलूंगा मैं, है ना? तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? N का वैल्यू क्या था? N AL और साथ में क्या था? E। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया? NEAL। नहीं समझ में आया? ये चार्ज आ गया। हमको क्या निकालना भैया? हमको निकालना करंट। क्या निकालना है? करंट। तो चार्ज से करंट को निकाला जा सकता है। यस, करंट इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू Q बाई टी। VD इज इक्वल टू क्या था? कितने लेंथ कवर कर रहा है? L। टाइम कितना ले रहा है? T। तो T इज इक्वल टू क्या होगा? L बाई VD। हो गया ना? तो I इज इक्वल टू Q का वैल्यू क्या चल रहा है? NEAL। ये सब 12th में पढ़े हुए हो, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ कुछ? हाँ, अरे क्या पहले वाला रिवीजन हो रहा है, जो बोला है नहीं सूट भी हो रहा है ना, बोलता है गुड यार भाई, मैं तेरे को बहुत मिस करूंगा दोस्त। हाँ, क्या बोल रहा है? नहीं वो क्या बोल रहा है? पूछ रहा हूँ। क्यों, तू कहीं जा रहा है क्या? तू कहीं जा रहा है क्या दोस्त?
यही रिलेशन किसके बीच है, याद रखना। रुक जा, तू कहीं जा रहा है क्या मेरा भाई? अबे हमेशा के लिए जा रहा है क्या? वो नहीं रहेगा यहाँ पे तो कौन सा मैं यहाँ हमेशा रहूँगा? हम दोनों में सबसे पहले कौन जाएगा यहाँ से? हाँ ठीक है, क्या था भूल गए। हाँ, करंट डेंसिटी के बीच में ना, करंट डेंसिटी बड़ा है ना, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या होता है? ए। ठीक है, तो J इज इक्वल टू, ये सब ना याद रख के आना, तभी आप लोग थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी गारंटेड है, एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टिक्स पढ़ा है ना, उससे भी नहीं छूटेगा और इससे भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और नहीं छूटने का मतलब ये नहीं है कि बन जाएगा, बनेगा तभी जब आप प्रैक्टिस में रहोगे। ठीक है, टॉपिक एक, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, हर क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन बनाए होंगे, लेकिन अब डिपेंड करता है कि उस जगह पे जाकर फिर खाली हो गया तो फिर कैसा करोगे। ठीक, नोट कर लो। ठीक है गीतांजलि, प्रांजलि ठीक है तनिष्क मेरा दोस्त, तेरे को मेरी बात बुरा तो नहीं लगता है ना भाई? कभी लगेगा तो बताना। हाँ ठीक है, नहीं क्यों नहीं, क्या कुछ नहीं कर सकता तो क्या कुछ नहीं कर सकता भाई। हाँ, रात को अकेला आता जाता हूँ, चाकू लेके साइड में खड़ा है रोड में। ठीक है पता चल रहा है मैं गायब हो गया हूँ, फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला 3 महीने बाद कि एक लड़का गायब कर दिया। ठीक है दोस्त, वो मेरे को बोलने में अच्छे, तेरे को छेड़ने में मजा आता है दोस्त, मेरा भाई है ना भाई। नहीं हूँ बोल दे फिर मैं छेड़ूंगा नहीं तेरे को। ये मेरे एक दोस्त की बेटी है, देखो उसमें कैमरा में नहीं दिखा सकता। मैं बता रहा हूँ उसके बारे में ना, इस लड़की को देख रहे हो? दिख गया ना? वो कौन है पता है? मेरा एक फ्रेंड बताया था, यूट्यूबर ही है करके, तो माइक बंद करके बताता हूँ। हाँ उसी वजह से बहुत परेशान है। कितनी क्यूट है यार, आज बर्थडे इसका। हैप्पी बर्थडे टू। सर एग्जाम के आगे आते हमको एक्स्ट्रा रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाएगा जनवरी क्या दोस्त? जनवरी अटेम्प्ट के लिए एक्स्ट्रा रिवीजन टाइम नहीं मिल पाएगा। सिलेबस कभी भी याद रखना, क्या याद रखना, मेलोडी जो चॉकलेटी होता है ना, वो क्यों होता है? हो गए? तू कितना फास्ट लिखता है। मैं कुछ पूछ रहा था, बताओ। क्या पूछ रहा था भाई? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। क्या मजाक कर रहे हो? क्या पूछ रहा था, बोल ना बोल। रिवीजन करने का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाएगा बोलूंगा जनवरी का। सबसे पहली बात, एक बात याद रखना, तेरा पढ़ने का तरीका ही गलत है अगर तू रिवीजन की बात कर रहा है तो। ठीक है, जेई में ना हम लोग करते क्या है कि जो आप डेली का जो आपका रूटीन होता है ना, अगर आप मान लो कि 12 घंटा अगर पढ़ता है ना, तो उसमें 3 घंटा तेरे रिवीजन का डेली होना चाहिए, जो टॉपिक तो प्रीवियसली पढ़ चुका है। समझा? अब तू सोचेगा ना कि जैसे 12th में करता था कि एग्ज़ाम के पास से रिवीजन, ये जेई में काम नहीं करता, तो जेई नीट में काम नहीं करता ये फार्मूला यही है कि उसको कंटिन्यूस में रखना पड़ता है। तो डेली का जो आप रूटीन बनाओगे ना, उसमें 3 घंटा अलग से निकालो रिवीजन के लिए। ठीक है, और ऐसा भी रिवीजन नहीं 1 घंटा फिजिक्स 1 घंटा केमिस्ट्री, ऐसा नहीं, टॉपिक टू टॉपिक कि भैया एक चार्ट बना रहे हो तुम, वॉल पे चार्ट भी नहीं बनाया,
गुड, शाबाश। टाइम टेबल का नहीं, आज आज डेट ही है, आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला पार्ट रिवीजन किया हूँ। सुन मेरी बात, ये रिवीजन किया हूँ ना, डेट हो गया ना यहाँ पे। फिर दूसरा पार्ट ऑप्टिक्स का ये वाला अगला कल रिवीजन हुआ है। तो देखते देखते जाएंगे यार, इसको रिवीजन करके जिसका 10-15 दिन से ऊपर हो गया रिवीजन करके, उस टॉपिक को फिर से उठाना है, ठीक है। तो ऐसा एक चार्ट बनाते हैं दोस्त, फ्लो में रहता है, और उसमें भी उसमें वेटेज वाले को देखते हैं। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, KCL KVL हो गया, वो ज़्यादा ये नहीं मांगता, प्रैक्टिस एक बार कर लेगा ना तो वो ज़्यादा रिवीजन नहीं मांगता। ये वाला टॉपिक ज़्यादा रिवीजन मांगता है, तो ऐसे वालों को रिवीजन में रखना है। तो इस टाइप में टॉपिक टू टॉपिक, चैप्टर टू चैप्टर वेरी करता है रिवीजन डेट। बोलोगे तो एक माइंड में दे देता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम वैसे ब्रिलियंट लोग हो यार। क्या बिडू, क्या बोला? यार हिंदी में नहीं बना पा रहे हैं दोस्त, उस चैनल को हिंदी में बनाना मेरे को है। विनय, हिंदी वालों से बात करना ना। एक दिन बोल रहा था आर्ची को, तो हम लोग का नहीं बनाते, बोला सर वो बोली हम लोग का क्यों नहीं बनाते हैं। तो एक काम, नेक्स्ट क्लास में 2 लड़कियों को तैयार रखना। हाँ, क्या बोल रहा है मतलब? अरे बुला के निकाल बोला, मस्त बोला, मस्त बोला, मस्त बोला। 2 रुपया चिल्लर किसी के पास दे दो उसको। इसको बना लिए। ये एग्जैक्टली करंट जब ड्रॉप होता है ना, तो CD DVD पूरे, ये क्या पढ़ रहे थे तुम? CD DVD, हाँ तो अब तो क्या मैकेनिक्स है? क्या खाई तुम? हो गया अंत तक? लिख लो भाई, लिख लो। डन। देखो भाई, ओम्स लॉ के लिए हम थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। डिडक्शन ऑफ द ओम्स लॉ सुनियो, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के सबसे पहले VD का वैल्यू बताओ। क्या निकाला था VD का वैल्यू? E/M बाय, देख के बताओ ना माता। M, अरे एक जन बताओ। अपॉन एम, बस। हाँ तो टाउ को तो बोलो, टाउ को तो मुँह छोड़ देते हैं। ME मतलब M है, चलो ठीक है। अभी E का वैल्यू पता था ना, पोटेंशियल ड्रॉप पढ़े है ना। तो VD इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप, E इज इक्वल टू V टाउ ML। यहाँ तक समझ में आ गया? करंट का फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़े थे, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू NEA VD था ना। तो NEA, VD का वैल्यू E, V टाउ ML। तो ये क्या हो जाएगा, I के नीचे V को ला दो, तो यहाँ पे क्या बचा, N E स्क्वायर A टाउ ML हुआ। अब गौर से देखो, तो इसको मैं फ्लिप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इसको मैं फ्लिप कर रहा हूँ। बिना गौर से देखे भी तुम लोग समझ सकते हो, फ्लिप कर रहा हूँ करके। तो यहाँ पे होगा ML NE स्क्वायर A टाउ। यार दोस्त, ओम्स लॉ में क्या था, VI इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, V प्रोपोर्शनल टू I। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू यही है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ये याद रख लेना, आज के बाद कभी भी पूछूंगा मैं। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है, ठीक। रुको 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 रुको, कहीं जाना है क्या दोस्त? ठीक, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू ध्यान पे रखना है, ठीक। अब यहाँ पे R का वैल्यू कितना चल रहा है? N था क्या?
एन ई स्क्वायर ए टाउ, ई स्क्वायर ए टाउ। गौर से देखो कुछ और भी दिखेगा, था नहीं दिखा तो मतबल समझी, एम क्लियर। एक टॉपिक पढ़े होंगे कंडक्टिविटी, पढ़े हुए यार, पढ़े ना, कंडक्टिविटी, द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। बता दे रहा हूँ थोड़ा सा बस, हालांकि बताने की जरूरत नहीं थी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होता ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ओम को लिखते हैं ओम और इसको क्या लिखते हैं मीटर। जब ये ऊपर जाएगा ना, एम लास्ट में, म्यो 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 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो म्यो पर मीटर आएगा। जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा, पावर में 1 है तो ये हो जाएगा -1/मीटर। इसको बोलते हैं साइमन। क्या बोलते हैं इसको? साइमन। साइमन भारत छोड़ो, याद है जब वो चल रहा था, ये वही वाला साइमन है, ठीक। नहीं समझ में आया दोस्त? ठीक है, साइमन भारत छोड़ो कल 11th वाले पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते इतने जोश में आ गए, भारत माता की जय 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 चिल्ला रहे, सुने तुम लोग? मस्त है, वो 11th वाले बहुत एक्साइटेड है ठीक है, हो गया। तो 1/रू भाई, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, रट डालो। मैं तो बोलता हूँ कि ना, ये हो गया और इसका वैल्यू हो गया और 4-5 वैल्यू तो 15-20 दिन के लिए टैटू बना लो, क्योंकि अभी वही काम आने वाला है ठीक है। यहाँ कोई टैटू आर्टिस्ट अच्छा नहीं है क्या दोस्त? है क्या भाई? कौन है? 36 स्मॉल, वहीं से तो जाते हैं अपन ना, वही है ना 36। वहाँ तो लिखा नहीं कहीं 36 स्मॉल करके, कहाँ मिल लिखा? क्या प्राइस लेता है? 600 लेता है शायद। मेरे को ना विनीता लिखना है यहाँ पे, कितना लेगा? अब ऐसा नहीं कि वो जो रोड में बैठता है ना कर दिए, अच्छा करता है, हो जाएगा ना, आज ही करवा लेता हूँ यार। यहाँ अच्छा लगेगा, यहाँ अच्छा लगेगा। एक हाथ में फिजिक्स लिखवाऊंगा, E=mc² और एक हाथ नहीं, कहाँ पे लिखवाऊँ? यहाँ पे यहाँ पे पागल है भाई, यहाँ पे हो गया। हाँ ऐश, कैसे बात करते हो तुम, ठीक है। एक कुछ छूट गया क्या? ज़्यादा ही खुश हो गए तुम लोग, नहीं? चलो ठीक है, बिलासपुर का एक याद भी रहेगा ना कि कभी बिलासपुर गया था कुछ दिनों के लिए, दिन बड़े बुरे थे लेकिन टैटू भी ज़रा अच्छा मिला। हो गया भाई, नोट कर लो, ख़त्म। फाइनली तेरे सारे कॉन्सेप्ट लगभग स्टार्टिंग वाले ख़त्म हो। रजिस्टिविटी का मतलब रोकना होता है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है भेजना होता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं ना। अभिनव को लेके जाऊंगा मैं, वो लोग बार्गेनिंग वगैरह भी कर लेंगे, पता बेचारा जहां भी रूम के लिए जाता हो ना, मेरे लिए सब कुछ वही करता, बार्गेनिंग से लेकर। हाँ हाँ, जैसे बोलेगा 10,000 तो मैं बोलूँगा 200 रुपये दूंगा भाई वो बोलेगा पर्स फर्स्ट जेब से जो 200 निकालेगा, बोले आप रखो और जाओ हाँ वो बोल भाई, बोल भाई। मतलब कितना बोलता होगा मस्त? हाँ हाँ, तो उसका ना फोटो खींच के मेरे को सेंड कर देना, मैं बोलूँ देख मेरा दोस्त बनाया 700 में, तो कैसा बोलता है है कि नहीं? मैं यहाँ पे भी फोटो बनाना चाहता हूँ यार, मतलब तनिष्क का, मतलब
नहीं देगा भाई फोटो। यहाँ इतना टेस्ट लेते हैं, इतना टेस्ट लेते हैं, कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं हो रहा है एकेडमिक वाला। हाँ इस संडे हाँ, ऑप्टिक्स का है इस संडे नहीं, अगले संडे 20 को है, नहीं वहाँ पर 20 को है। वहाँ पर हाँ 20 को है ना ऑप्टिक्स का। कुछ ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लिमिट। तो बच्चे क्या होता है, इरिटेट हो जाता ज़्यादा। खास करके सर संडे को लेते हैं ना छुट्टी में। लास्ट ईयर तो हाँ सर तुम यहीं पे लास्ट ईयर थे, 12th यहीं से पढ़े। यहाँ तो इतना अच्छा लगा कि 11th ड्रॉपर भी आ गए। अच्छा लगा नहीं तुमको ये? गुड यार, क्या बात है। कुछ खाओगे तुम नाश्ता वास्ता? क्या बोल रहे हैं? जोर से बोल। हम लोग का चाय का निपटाई नहीं सर। अरे वो बेचारी वो क्या, सर इसको दूसरा टेस्ट खिलाएं। हेलो, हाँ नहीं घर पे नहीं, मैं तो बाहर हूँ। आप OTP में आपको बता दे रहा हूँ, घर पे दे दो ना। एक आइटम है कि दो है भैया? अरे एक और इम्पोर्टेंट था भैया। चलो मैं OTP आपको बता दे रहा हूँ ना, अभी अभी बता रहा हूँ, रुकिए लाइन पे रहिएगा आप। 489914 4 हो गया? हाँ दे देना ना भैया, है ना? हो गए? सबको पढ़ते रहना है ना, रिवीजन बहुत जरूरी है इसका। बाकी क्वेश्चन अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा इसमें से। तुम ऑप्टिक्स से कॉपी लाई हो, दे दो। तुमको सर्दी हो गया? अच्छा बाजू में बैठिए। हमारे साथ थोड़ी सी सर्दी कौन है महान? क्या कर दिया वे? वही सर्दी दिया था क्या? कैसे कैसे दिया? उस दिन आया तो मैं ठीक ये बीच का पेपर है, ये अलग से चिपकाइए इसको। एक होगा कोई होगा। हो गया भाई? हो गया सबका? चलो डन। अब एक और चीज़ याद रखना, हमारे पास जो कंडक्टर होता है ना, जो मटेरियल होता है दो होता है। एक होता है ओमिक मटेरियल और बिहेवियर भी बोलते हैं, और एक क्या होता है ओमिक मटेरियल। और वो ओमिक में क्या होता है, V और I के बीच में जो ये होता है वो स्ट्रेट बनता है, ठीक है। नॉन ओमिक में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। रीजन जानते हो क्या? देख सिंपल है, मैथ्स वाला तो तू ऐसे ही बनना चाहिए तेरे से। V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I। इसका मतलब
आ रहा है, जो भी है यहाँ पे, चलो प्रोपोर्शनल के फॉर्म में ले लेना। मान ले कि ना ये जो पोटेंशियल था वो 1 वोल्ट था, कितना था, विथ रेस्पेक्टिव द करंट प्रोड्यूस ऑन 0.25 एम्पियर, ठीक। मैं इसको 2 वोल्ट किया तो ये 0.5 एम्पियर हो गया, इसको 3 किया ये 0.75 हो गया। समझ में आ रहा मेरी बात? तो एक स्पेसिफिक रेशियो में क्या हो रहा है, दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये इसकी बात कर रहा है ना। अगर मान ले कि ना 1 एम्पियर पे 0.25 था, ठीक है, 2 वोल्ट करते ही ना, जैसे 1 वोल्ट पे 0.25 एम्पियर था, 2 वोल्ट करते ही कितना हो जा रहा है, 0.75 हो जा रहा है, कुछ ज़्यादा हो गया। 3 पे कितना हो गया, 3 पे मान ले कि कितना हो गया, 1.5 हो गया। वो एक पर्टिकुलर रेशियो में क्या नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा है। कम करंट में ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जा रहा है, ज़्यादा वोल्टेज में कम। तो ये ओमिक और अनोमिक वाला, इसको नोट कर लेना ग्राफ। क्या जब एग्जाम में आएगा ना बेटा तो लगेगा कि इसमें क्या लिखना है। लिखना ये है कि ओमिक और अनोमिक का ग्राफ है ये। तुम कहाँ रहती हो यार, घर है ये, का है, घरे का है, बोलेगी घर कहाँ पे तुम्हारा, शक्तिमान खरसिया का, तो खरसिया का है, कोरिया। ये तो कितना अच्छा लगा यार। पेरेंट्स क्यों भेज दिए तेरे को अपने से दूर, इतना प्यारा सा बच्चा है ना। मैं ना PYQ भेजता हूँ, उसको कंप्लीट कर लेना फिर। अरे लो आपके 2 पेज, आपके 2 अनमोल रतन, एक है राम, दूसरा है श्याम। चलो क्वेश्चन बनाते हैं।